जरा सोचिए, एक फोन कॉल आए जो धमकी से शुरू हो और आपकी पूरी डिजिटल लाइफ की चूरी पर खत्म हो जाए। आजकल मार्केट में एक ऐसी ही नई और बहुत शातिराना स्कीम चल रही है जो इतनी असली लगती है कि बहुत मोहतात रहने वाले लोग भी इसके जाल में फंस सकते हैं। आज हम इसी को खोल कर देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करती है और सबसे अहम, इससे बचना कैसे है। सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? कि भाई कोई सिर्फ फोन पर बात करके किसी के ज़ाती अकाउंट्स तक कैसे पहुंच सकता है। ये किसी फिल्म की कहानी ज़्यादा लगती है, लेकिन अफसोस ये हकीकत है। चलें इस खतरनाक जाल के हर कदम को तफसील से देखते हैं। अच्छा, इस खतरे की गहराई को समझने के लिए ना हम एक ऐसे शख्स की कहानी देखते हैं जिसे इन लोगों ने टारगेट किया था। आइए देखते हैं कि इन हमलावरों ने कदम ब कदम किस तरह अपना खौफनाक जाल बुना। तो इन स्कैमर्स का जो मंसूबा था ना, वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहले वो धमकाते हैं, फिर वो एक संगीन जुर्म का इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके बाद वो अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए सबूत पेश करते हैं, और आखिर में वो आप पर इतना दबाव डालते हैं कि आप जल्दी में कोई गलत कदम उठा लें। ये एक क्लासिक माइंड गेम है। कॉल शुरू ही ऐसे होती है कि बंदे का दिल दहल जाए। वो खुद को एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर बताते हैं और एक धमाका खेज खबर सुनाते हैं कि आपके खिलाफ एक क्रिमिनल एफआईआर कट चुकी है। इनका मकसद बिल्कुल सीधा होता है, आपको फौरन शदीद घबराहट में डालना, ताकि आपकी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाए। अब देखें, एफआईआर का नाम सुनकर तो कोई भी परेशान हो सकता है। ये एक संजीदा कानूनी दस्तावेज है, जिसका मतलब है कि पुलिस ने एक मुजरमाना केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। स्कैमर्स लोगों के इसी खौफ का फायदा उठाते हैं। और ये वो लम्हा है जो इस स्कीम को वाकई बहुत खौफनाक बना देता है। जब उस शख्स ने सबूत मांगा तो स्कैमर्स ने उसके तमाम 5 सिम कार्ड्स के नंबर बता दिए, उनकी कंपनियों के नाम बता दिए और ये भी बता दिया कि वो सब उसी के नाम पर हैं। सवाल ये है कि उन्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? अक्सर ये मालूमात डाटा लीक से आती हैं, जहां लोगों की ज़ाती मालूमात ऑनलाइन बेची जाती हैं। इस सबूत के बाद तो कोई भी उन पर यकीन करने लगेगा। जैसे ही टारगेट शक में पड़ता है और दबाव महसूस करने लगता है, स्कीम अपने अगले मरहले में दाखिल हो जाती है। ये वो जगह है जहां वो आपको एक ऐसी संगीन गलती करने पर मजबूर करते हैं जो सब कुछ बदल सकती है। और यहां बजती है पहली बड़ी खतरे की घंटी। स्कैमर्स ने उस शख्स से तस्दीक के लिए फौरन वीडियो कॉल पर आने का मुतालबा किया। एक बात बिल्कुल साफ समझ लें, कोई भी हकीकी सरकारी इदारा, कोई बैंक या कोई मोबाइल कंपनी कभी भी अचानक से वीडियो कॉल पर तस्दीक का मुतालबा नहीं करेगी। ये उनके काम करने का तरीका है ही नहीं। जब उस शख्स ने वीडियो कॉल पर सवाल उठाया तो स्कैमर्स फौरन गुस्से में आ गए। वो गुस्से और रोब को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला खुद को कमज़ोर महसूस करे, मजीद सवाल पूछना बंद कर दे और बस उनके हुक्म की तामील करने पर मजबूर हो जाए। इस मौके पर इस पूरे धोखे का असल मकसद सामने आने वाला था। उस शख्स ने वीडियो कॉल से तो इनकार कर दिया, लेकिन स्कैमर्स के पास प्लान बी तैयार था। उन्होंने कहा, ठीक है, हम एफआईआर आपके व्हाट्सएप पर ही भेज देते हैं। ये है इस पूरे खेल का सबसे अहम लम्हा, द टर्निंग पॉइंट। उन्होंने एक फाइल भेजी और फौरन कहा कि आपके फोन पर एक एफआईआर नंबर आया है, वो हमें बताएं। लेकिन हकीकत क्या थी? वो कोड कोई एफआईआर नंबर नहीं था, वो था एक वन टाइम पासवर्ड, यानी ओटीपी। ये वो खुफिया कोड होता है जो आपके किसी भी अकाउंट को किसी नए फ़ोन या कंप्यूटर पर एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो असल मंसूबा ये था, स्कैमर्स अपने फ़ोन पर उस शख्स का व्हाट्सएप इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें लॉगिन करने के लिए उस ओटीपी की ज़रूरत थी जो उस शख्स के फ़ोन पर आया था। अगर वो शख्स घबराहट के उस एक लम्हे में वो कोड बता देता तो उसका व्हाट्सएप फ़ौरन हाईजैक हो जाता। स्कैमर्स उसके दोस्तों और घरवालों को उसका नाम लेकर पैसे मांगने के लिए मैसेज भेज सकते थे। वो उसकी ज़ाती तस्वीर चुरा सकते थे, उसकी निजी चैट्स पढ़ सकते थे और फिर उसे ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अच्छा, अब जब हमने इस खतरनाक स्कीम को समझ लिया, तो सबसे अहम सवाल यह है कि इससे मुकम्मल तौर पर कैसे बचा जाए। और अच्छी खबर यह है कि हल बहुत ही आसान है। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि स्कैमर्स अपनी कहानियां बदलते रहते हैं। कभी ये एफआईआर का ड्रामा होता है, कभी वो कहते हैं कि उन्होंने गलती से पैसे भेज दिए हैं, या फिर किसी जाली इमरजेंसी का ड्रामा करते हैं। लेकिन कहानी कोई भी हो, मकसद हमेशा एक ही होता है, आपसे वो खुफिया कोड हासिल करना जो आपके फ़ोन पर आया है। तो फिर इन सब से बचने का सबसे मुअस्सिर फूल प्रूफ तरीका क्या है? इसका जवाब एक सुनहरी उसूल में छुपा है। ये बात पत्थर पर लकीर की तरह याद रख लें। आपके फ़ोन पर आया हुआ कोड आपकी डिजिटल दुनिया की चाबी है। कोई भी मांगे, कोई भी वजह बताए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने ये कोड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, कभी भी नहीं।
ये आपका आखिरी और सबसे मजबूत दीफा है। इस मालूमात को सिर्फ अपने तक ना रखें। एक लम्हे के लिए सोचें, आपके खानदान में, आपके दोस्तों में कौन है जिसे इस खतरे से आगाह होना चाहिए। ये पैगाम उन तक पहुंचाकर आप उन्हें एक बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं।